ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने रस की श्रृंखला शुरू कर रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनके किस प्रकार से हमें उत्तर करने हैं, कितना सोचना है, कितना समझना है और किस प्रकार से 3 ऑप्शन गलत करने हैं और एक को सही मानकर उत्तर सही लिखना है। तो आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। युधिष्ठिर क्या था? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर या धर्मवीर? युधिष्ठिर धर्मवीर है। युधिष्ठिर का पर्यायवाची है और वो क्या कहलाता है कि वे धर्मवीर थे, अर्थात कभी भी उन्होंने अधर्म का कार्य नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इस कारण युधिष्ठिर को धर्मवीर की संज्ञा दी गई है। दुर्योधन के लिए यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, युद्ध के लिए सदैव आकर्षित रहता था तो युद्धवीर। राजा शिवी ने एक पक्षी के ऊपर दया दिखाई थी। क्या किया था? राजा शिवी के सामने पक्षी आया था, किसी शिकारी ने मारा था, उसके बाद उस पक्षी को उन्होंने बचाया था, तो राजा शिवी क्या हो जाएंगे? दयावीर। और कर्ण जितना दानी आज तक सुना नहीं गया है, बहुत बड़ा दानी था, उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। राजा कर्ण, अंग देश का राजा कर्ण, तो ये दानवीर। अब अपन ने युधिष्ठिर ए में 4 किया है, बी में 1 किया है, सी में 3 किया है और डी में 2 किया है। तो 4 1 3 2 जहाँ कहीं है 4 1 3 2 4 1 3 2, ये नंबर 3 पर सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। डिंगल भाषा निम्नलिखित में से किस रस के लिए उपयुक्त है? डिंगल भाषा का कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने क्या लिखा? चंद्रवरदाई। डिंगल और पिंगल दोनों में लिखा है। तो डिंगल भाषा वैसे राजस्थानी है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। और राजस्थान किसका प्रांत है? सूर्य का, वीरता का प्रांत है, जहाँ सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं डिंगल भाषा में, और जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं, है ना। तो ये किस रस को बताती है? वीर रस को बताती है। तो उत्तर हो जाएगा वीर रस। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस, यस, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आदिकाल का मैन रस कौन सा है? वीर रस। नेक्स्ट, विभत्स रस में उद्दीपन विभाव होगा। पहली बात तो विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या हो सकता है? जुगुप्सा या घृणा। अब आगे बढ़ेंगे कि आपको जुगुप्सा ज्यादा कब होगी? उद्दीपन का मतलब है तीव्रता, तीव्र गति से आपको रस में बढ़ोतरी कब होगी? तो मांस का दिखना, मांस दिखेगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रस बढ़े। मांस का कटना, कितना ही मांस कटो चाहे मांस तो कटता ही है। मैं बात कर रहा हूं, मान लो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान में मांस कट रहा है, तो क्या आपके रस की मात्रा बढ़ी? नहीं बढ़ सकती। मांस का खाना, कोई ना कोई मांस खाता है, जो मांस खाएगा उसे तो विभत्स रस हो ही नहीं सकता। समझ गए? तब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और मांस का सड़ना, हाँ, सड़ांत दुर्गंध आपके उद्दीपन का काम करेगी, अर्थात आपके जुगुप्सा के भाव को, आपके घृणा के भाव को बढ़ाएगी। कौन? सड़ांत या दुर्गंध। तो यहां ऑप्शन सही हो जाएगा, मांस का सड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की उलटबासी, नीचे, कबीर की उलटबासियों में है। देखो, कबीर की उलटबासियों में मेन बात है रहस्यवाद, है ना। रहस्यवाद की व्याप्ति है। कबीर की उलटबासियां जहां हैं, अर्थात ऐसी पहेलियां जिनके जवाब उल्टे पुल्टे होते हैं, जिनके दोहों के अर्थ उल्टे सुल्टे होते हैं और जिनमें रहस्य छुपा होता है। तो जहां रहस्य होता है, उलटबासियां होती है, वहां पर अलौकिकता होती है। समझ गए? तो अलौकिक दृश्य हैं कबीर की उलटबासियों में। तो रस कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। यहां अगर प्रश्न ये आता ना
कि कबीर के रहस्यवाद में रस कौन सा हो सकता है, तो भी उत्तर क्या होगा, ये। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, या तो रहस्यवाद आ जाए या उलटवासी आ जाए, तो आपका उत्तर अद्भुत रस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। अब देखो, अजूबा और विस्मय दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं लगभग। अजूबा यानी कि ऐसा आश्चर्य वाली बात है, और कई इसको एग्जामिनर देगा भी कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर देगा ये, ताकि आप यही गलत कर दे इसको। तो यहाँ अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय या आश्चर्य। अगर आश्चर्य दे रखा, ये नहीं दे रखा, तो भी आश्चर्य होगा, और अगर ओब्लिक लगाकर दोनों देखें तो भी ये होगा, अगर अकेला दे रखा विस्मय तो भी ये होगा। अजूबा किसी का नहीं होता, नश्वर वस्तु किसी का नहीं होता, भय किसका होता है, भयानक रस का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। माली आवत देखकर कल्याण करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। कवि कबीर का उलटवासी है, कबीर का प्रतीकात्मक दुआ है। तो उक्त छंद में रस है माली आवत देखकर। माली का मतलब है परमात्मा मान लो, प्रतीकात्मक अर्थ। कल्याण करे पुकार, युवा लोग पुकार कर रहे हैं। फूले फूले चुन लिए, बूढ़े बूढ़े। काली हमारी बार, अर्थात आगामी समय। मतलब है परमात्मा को देखकर युवा लोगों ने पुकार करी, आपस में चर्चा की कि फूले फूले चुन लिए। जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग थे वो तो भगवान को प्यारे हो गए, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा मिल गई। भविष्य में काली हमारी बार, हमारी बारी भी आने वाली है, अर्थात हम कल को हम भी बूढ़े होंगे। तो जहां सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य का भाव जागृत हो और निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहां रस कौन सा होता है, शांत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राम जपु राम, राम जपु राम, जपु जपु बावरे। भगवान राम अर्थात ईश्वर की पूजा करने का, नाम राम जप करने का। यहाँ पर बावले का मतलब है रे मूर्ख, हे बावले भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। तो रस कौन सा हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। श्रृंगार रस में नायक नायिका होती है, शांत रस में वैराग्य का भाव होता है, हास्य रस में अद्भुत चेष्टा या विचित्र चेष्टा को देखकर हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा, भक्ति। नेक्स्ट, ठाडा सिंह चरावे गाय। अब शेर घास चरा रहा, तो रस कौन सा होगा, अद्भुति होगा। देखते हैं आगे। ठाडा शेर घास चरा रहा है और जल की मछली तरोर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। सब काम अद्भुत हो रहे हैं। जल की मछली तरोर ब्याई, मछली कहाँ ब्याई गई है, पेड़ के पास। और पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बिलाई मुर्गे पकड़ कर खा रही है। तो सब कुछ विचित्र हो रहा है, विचित्र होता है। वहां रस कौन सा होता है, अद्भुत रस की व्याप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुदलावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। यहां तक जो आपको दिख रहा है वहां रस है वात्सल्य। अब प्रश्न ये पूछा कि उक्त पद्यांश में वात्सल्य रस के अंतर्गत आलम्बन विभाव क्या है, अर्थात किसको देखकर यशोदा गा रही है। यशोदा में वात्सल्य रस क्यों जागृत हो रहा है, किसको देखकर, भगवान को देखकर। तो यहाँ हरि क्या हो जाएगा, आलम्बन विभाव हो जाएगा। उसके बाद में है बसो मेरे नंदन में नंदलाल, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत सांवरी, नैना बने विशाल। उक्त पद्यांश में किस रस की व्यंजना नहीं हो सकती। अच्छा, पूछा क्या है, कौन सा रस हो नहीं सकता, श्रृंगार रस हो सकता है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अर्थात मनमोहक सूरत है, मेरी आंखों में बस जाओ, ऐसा कोई भी नायिका चाह सकती है। तो ये हो जाएगा। भक्ति रस, मीरा का ये पद है, मीरा कृष्ण की भक्त थी, इस कारण भक्ति रस भी ये है। वात्सल्य रस, कोई माता अपने पुत्र को भी कह सकती है कि आपकी सूरत है, आपकी मूरत वो मनमोहक है, आपकी सूरत वो सांवली है, आपकी आंखें वो बड़ी बड़ी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। मगर
ऐसा देखकर किसी को क्या घृणा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ विभत्स रस बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत काम का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 10th क्लास में भी आ सकते हैं और आरपीएससी में तो आते ही आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस प्रकार के। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का अमित्र रस है। अभी हम इस प्रश्न को पहले ही पढ़ चुके हैं कि श्रृंगार रस और किस रस के आपस में नहीं मिल सकती, बनती नहीं आपस में, वो शांत रस होता है। श्रृंगार और हास्य की बनती है, अर्थात नायक और नायिका आपस में कॉमेडी कर सकते हैं। करुण रस की श्रृंगार रस में बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? कैसे बन सकती है कि फॉर एग्जाम्पल नायिका का पैर टूट गया तो नायक किसी में चला जाएगा? करुण रस में चला जाएगा, उसको दुख होगा इस बात का। वीर रस की हो सकती है। नायिका को प्राप्त करने के लिए अगर नायक संपूर्ण समाज को ललकार देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी से विवाह करूंगा, तो उसमें कौन सा भाव है? वीर रस का भाव है। मगर शांत रस बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थात वैराग्य का भाव है, नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शांत रस। नेक्स्ट है, करुण रस का मित्र रस है। करुण रस का मित्र रस है, हास्य रस नहीं है। वीर रस करुण और वीर के आपस में कभी नहीं बनती है। अद्भुत रस नहीं, रौद्र रस होगा इसका उत्तर। अर्थात अगर आप बेचारे हैं, आप शोक में है, दुख में है, तो भीतरी भीतर आपके जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको शोकग्रसित किया, उसके प्रति आपके भीतरी भीतर क्या पलेगा? क्रोध पलता रहेगा। इस कारण करुण रस का मित्र रस कौन सा कहलाता है? रौद्र रस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन कीजिए। कौन से रस हैं जो आपस में मित्र नहीं हो सकते, ये हमें बताना है। तो श्रृंगार और वीर अभी चर्चा किए मैंने, हो सकते हैं। रौद्र और वीर हो सकते हैं। करुण और शांत बिल्कुल हो सकते हैं। और भयानक और भक्ति ये नहीं हो सकते। अर्थात भगवान से डर लगेगा तो भक्ति करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे, भगवान का डर लग ही नहीं सकता। तो भयानक और भक्ति रस की आपस में कभी भी मैत्री नहीं हो सकती, मित्रता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, रस का अनैतिक अथवा अनुचित नियोजन कहलाता है रसाभास कहलाता है। बिना मतलब का रस डालना, मतलब है रस जहां है नहीं और अनुचित तरीके से रस का नियोजन करना क्या कहलाता है? हमेशा रसाभास। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। रति का भेद नहीं है। कौन सा रति? रति का मतलब है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। कौन सा नहीं? दाम्पत्य रति, अर्थात पति पत्नी में प्रेम होता है तो रति का भेद हो गया। वात्सल्य रति, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है तो वात्सल्य रति भी होता है। भक्त वत्सल रति, भगवान के प्रति प्रेम भक्त वत्सल हो गया। मगर ये नहीं होता दास्य रति, समझ गए? और मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में भी, ऑनलाइन क्लासेज में भी और वर्णनात्मक रस में भी ये बताया कि रति 3 रसों का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का मात्र रति, वात्सल्य रस का संतान विषयक रति भाव और भक्ति रस का भगवत विषय के रति भाव, 3 रसों का होता है। नेक्स्ट है, मीरा पदावली में प्रधान रस, प्रधान भाव है माधुर्य भाव है। रस की चर्चा कर रहे हैं पर भाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, माधुर्य भाव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करेंगे। हाँ देखिए, स्मित, स्मित, स्मित खुशी होती है तो कहाँ खुशी का है? हंसी से खिलखिलाना, यहाँ थोड़ी सी खुशी है। हंसी में दंतावली, होठों पर मुस्कान, आंखों में खुशी। स्मित हो गया, आंखों में खुशी आना। हसित, हसित यानी मुस्कान, तो मुस्कान जहाँ कहीं है, होठों पर मुस्कान फैलना। विहसित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विहसित, थोड़े बहुत दांत जहाँ दिखते हैं वहाँ विहसित होता है, तो दंतुरित मुस्कान के साथ हंसी में संसावली दिखना। अवहसित, अवहसित मतलब ज्यादा हंसना अवहसित होता है, तो जोर जोर से ठहाके लगाना या हंसी से खिलखिलाना या लोटपोट हो जाना। आगे देखते हैं, अति हसित, अति हसित होता है बहुत जोर से, तो इसका हो जाएगा जोर जोर से ठहाके लगाना। अपहसित मतलब अपहसित होता है हंसते हंसते
व्यक्ति का किसी भी प्रकार के होश में नहीं रहना, तो यहाँ ये हो जाएगा लोटपोट हो जाना। बसा क्या, अवहसित, हंसी से खिलखिलाना, मतलब सब के सब बराबर हैं। तो एक ए में 1 2 3 4 5 6 के अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। जैसा ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 3, 4 5 6, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रश्न नहीं है, मान लो ये प्रश्न है फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। तो स्मित होती है, ध्यान से एक बार देखना, स्मित होती है आंखों में खुशी छलकना, हंसित होता है होठों पर मुस्कान फैलना, विहसित होता है हंसी में दंतावली दिखना अर्थात दांतों का दिखना हंसने के दौरान, अवहसित होता है खिलखिला कर हंसना, अति हसित जोर जोर से हंसना, अपहसित लोटपोट हो जाना। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही क्या बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में यही है 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र द्वारा अमान्य रस है, नाट्य शास्त्र में शांत रस की चर्चा है ही नहीं, शांत रस भानुदत्त लेकर आए थे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने माया को एक रस घोषित किया? भानु भट्ट, वो थे भानुदत्त, ये है भानु भट्ट। तो भानु भट्ट ने माया को एक रस घोषित किया, याद रखना है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को। 10th क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शांतस्थ नव नाट्य रस स्मृता है, उक्त कथन के प्रदेता हैं उद्भट। शांतस्थ नव नाट्य रस है स्मृता है, नाट्य में टय आया है, तो इस हिसाब से इसको याद कर लेना कि उद्भट में टय, और नाट्य शास्त्र है तो भरत मुनि है, और नाट्य आया है तो उद्भट। इस प्रकार से इसकी शॉर्ट ट्रिक आप बैठा लेना। प्रयाण को 10वां रस मानने वाले आचार्य हैं रुद्रट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथ्य के प्रतिपादक तथा रसादि को आस्वाद योग्य बनाने वाले मूल तत्व होते हैं। कथ्य मतलब कहानी को कहने का तरीका को प्रतिपादक अथवा रस आदि को आस्वाद योग्य अर्थात रस को ग्रहण योग्य जो चीज बनाती है वो होती है रस का भाव, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाव तत्व। नेक्स्ट है, शांत रस का प्रवर्तक ग्रंथ नागानंद के रचयिता हैं हर्षवर्धन। नागानंद किसने लिखा? हर्षवर्धन ने लिखा। और शांत रस लेखन कौन है? भानुदत्त। नेक्स्ट है, साहित्य दर्पणकार है आचार्य विश्वनाथ ने लिखा साहित्य दर्पण। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ, याद रखना है सभी को। और भामह ने अलंकार ग्रंथ लिखा था। अलंकारों के प्रवर्तक कौन है? भामह। वामन किसके प्रवर्तक हैं? रीति के प्रवर्तक हैं। किसके? रीति के। और दंडी छंदों के कवि माने जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव है फॉर आरपीएससी। ये क्वेश्चन आरपीएससी के लिए है। ओके, तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव है। इस प्रश्न को अपन देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव है सम। क्या है? सम है। निर्वेद किसका है? निर्वेद है शांत रस का वैसे माना जाता है, वैराग्य माना जाता है, नश्वरता नहीं है। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आरपीएससी के बच्चों के लिए, 10th क्लास के लिए नहीं है। अभिनव भारती है वो नाट्य शास्त्रिक रचना है। रस के स्वरूप में सुष्टु शैली में सर्वाधिक प्रकाश डालने वाले विद्वान हैं। ये भी आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को सुष्टु शैली में प्रकाशित किया है। रुद्रोच्च करुणो रस है कथन के प्रतिपादक हैं भरत मुनि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरपीएससी के लिए, ओनली आरपीएससी के लिए। रुद्राच करुणो रस है अर्थात भरत मुनि इसका उत्तर होगा। आज हम इतने ही प्रश्नों को पढ़ेंगे और बाकी के प्रश्न मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी और साथ ही साथ आप खुद भी अभ्यास कर रहे होंगे। फिर भी आपका रस से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो इसके लिए मैं आपके हर प्रश्न का स्वागत करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।